नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखो, आज मैंने आपको पावर और एक्सपोनेंट्स के बारे में पिछला टॉपिक बता दिया था। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। पावर का मतलब होता है घात, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक। ये एक्सरसाइज थर्ड है, आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है घात, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है घातांक, और ये कौन सी एक्सरसाइज है? थर्ड एक्सरसाइज है। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। कौन सी सॉल्व करेंगे? प्रश्नावली 3.1। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको अगर हिंदी में बोले तो निम्न को सरल कीजिए। निम्न को सरल कीजिए। तो देखो, अपन सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2/7। कितना दे रखा है? 2/7 की पावर 3, 1/2 की पावर 3। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि अगर किसी भी संख्या की घात 3 हो, अगर ब्रैकेट में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 की घात 3 कर दिया, 7 की घात 3 कर दिया, ऐसे ही 1 की घात 3 कर दिया और 2 की घात 3 कर दिया। अब अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा, 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 7 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये भी संख्या दे रखी है, 1 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, और 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। अब देखो 1 2 3 ये कट गए, 1 2 3 कट गए आपस में। इनका अगर मैं गुणा करता हूँ तो 1 आता है। इनका करूँगा 7 का 7 से करूँगा तो कितना आएगा? 49। फिर 7 9 7 63, 6 7 चौक 28 7 6 34। तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपको घर पे करना है और मुझे व्हाट्सएप करके बताओगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी आपको करना ही है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको वापस समझा देता हूँ। तो देखो, 3 की पावर कितनी है? 3। तो 3 की घात कितना हो गया? 4। 4 की घात कितना है? 3 है। इसी प्रकार देखो 3 है। ध्यान रखना, अगर घात माइनस में है, अगर घात माइनस में, पहले अपन इसको लिख लेते हैं। ये दोनों लिख लिया मैंने, 4 की घात 5 सही है। अब ध्यान रखना, अगर घात माइनस में है, अगर घात माइनस में है तो उसका ये अगर नीचे आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये ऊपर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो मतलब 4 की घात 5 बटा 3 की घात 5 हो जाएगा। अब इसको देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे, और 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देंगे। इसी प्रकार से 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दिया। ठीक है, ये भी हमने 5 बार खोल दिया। और इसी प्रकार से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया। देखो 1 2 3 तो ये कट गए, 1 2 3 कट गए। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कट गए। बच्चे कितने? ऊपर का कितना है? 4 चौके 16, और नीचे का कितना है? 9। तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओगे। ठीक है, अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? फाइंड द वैल्यूज, मतलब मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, इनके मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? माइनस के 5 बटा 3। तो 5 माइनस के 5 को कितनी बार लिख लेंगे? 3 बार लिख लेंगे। अब माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 5 का 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, अब 25 का 5 से करेंगे तो प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस 125। मैं आपको बता देता हूँ, अगर माइनस को गुणा करते हैं किससे? माइनस से। किससे करेंगे? तो क्या आएगा? प्लस। अगर माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तो माइनस आएगा, प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा, और प्लस को गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। मतलब ये दोनों अगर बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो प्लस आएगा। अगर एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है, तो माइनस आएगा। तो इसी प्रकार से हमने माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आ गया, फिर प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन सेकंड क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, तो देखो 1 की पावर 3 है, 1 इंटू 1 इंटू और 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 1 का 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। 1 2 1 दूनी 4, 4 दूनी
8 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला देखो, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, ये 4 टाइम लिख दिया मैंने। इसी प्रकार से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 7, 27, 27 3 जा 81, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर, किसके अभाज्य गुणनखंड की सहायता से चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंट, मतलब किस में चेंज करना है अपन को, पावर में चेंज करना है इनको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है 1, पहले अपन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। किसके फैक्टर किया मैंने, 64 का, तो 2 का करेंगे 32, फिर 2 का करेंगे 16, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 का करेंगे 4, फिर 2 का करेंगे 2, फिर 2 का करेंगे 1। तो देखो कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है, तो 1/22 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको करता हूँ सेकंड वाले को, तो देखो सबसे पहले मैं किसका करूँगा, 16 का, तो 16 का किया 2 का आएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा। कितनी टाइम जा रहा है ये, 2 की पावर 1 2 3 4 टाइम जा रहा है, 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब मैं किसका करूँगा, 125 का करूँगा, तो देखो 5 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, और फिर 5 का जाएगा, तो 4 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। इसी टाइप से अपन अगर 8 का करता हूँ, तो देखो 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 27 को, तो देखो 27 में 3 का जाएगा, ठीक है, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, माइनस के 2/3 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से अपन ये सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप किस नंबर पे करोगे बेटाओ, 9694925628 पे व्हाट्सएप करोगे। अगला देखो, अगला है फाइंड द वैल्यूज, मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 है, 3 इंटू 3 कर लिया 2 टाइम। अब इसको 3 इंटू 3, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 इंटू 1/2 इंटू 2, ये ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 2 जा 4, और ये कितना आ जाएगा 1/2 2 जा 4 2 जा 8। अगर मैं इसको सॉल्व 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, 4 8 जा 32, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका माइनस के 1, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसी प्रकार से -1 -1 -1 -1 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो -1 क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब ये -1 -1 प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 16, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का 1 से किया तो माइनस का 1 और 16 8 जा 128, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करके और मुझे बताओगे। अगला देखो, आंसर इन एक्सपोनेंट फॉर्म, घातांक के रूप में उत्तर दीजिए। किसके रूप में उत्तर देना है, घातांक के रूप में। देखो बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 4 की पावर 5 है और ये दे रखा है 4 की पावर 2,
तो ध्यान रखना 4 की पावर 5 इसको अगर मल्टीप्लाई, इसके नीचे कितना 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 5 और 4 की पावर 2। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और ये कितना है 4 इंटू 4, तो 1 2 1 2 कितना बचा 4 की पावर 3। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखो जैसे ये है, ये कितना है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 डिवाइड ये कितना है 2 की पावर 4 3 की पावर 4। ठीक है, अब अगर इसको करेंगे तो 2 की पावर 4 3 की पावर, अब ये उल्टा हो जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। अब देखो ये कितने हैं 4 हैं, अगर 5 में से एक गया तो 2 की पावर 1 बचा, ये कितने हैं 5 है, ये कितने हैं 4 हैं, ये गया तो कितना बचा 3 की पावर 1 बचा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2 की 3 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप करके और मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। तो 3 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 फिर पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो 9 की पावर 3, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा 81 इंटू 9, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो 2 2 2 2। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 प्लस आएगा। ठीक है 2, तो 16 2 जा 256। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2 की पावर 4, तो 1/4 की पावर 4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 1/4 4 जा 16 4 जा, ये आएगा टोटल 256। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सअप करके और मुझे बताओगे। ठीक है बच्चों, अगला देखो, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। देखो 3 की पावर 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा 1 आए। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। ठीक है, अब ये है 2 की पावर 3 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो गया 0 हो गया, तो ये इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। इसमें देखो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखो, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया तो 0। ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है सेकंड 4 और 6 वाला, ये क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप करके और मुझे बताओगे। व्हाट्सएप किस नंबर पर करना बच्चों 9694925628 पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, चेंज इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब धनात्मक घातांक वाली संख्याओं को रूपांतरित की। मैंने क्या कहा था उल्टा कर देते हैं धनात्मक बदलने के लिए। जैसे 2 की पावर माइनस के 3 है, इसके अपन में 1 है, तो अगर इसको करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये देखेंगे माइनस के 2 की पावर, तो इसके अपन में 1 है, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे -2 चला जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी ये व्हाट्सअप करना है मुझे। अब देखो ये एक माइनस का x की पावर, तो इसके अपन में 1 है, तो अपन क्या कर देंगे 1/-x की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो y की पावर 3/1 हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर क्या आएगा y की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे आप व्हाट्सअप करके और मुझे बताओगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझे बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, निम्न को घातांक के रूप में लिखकर सरल करो। ठीक है, अब घातांक के रूप में लिखना है तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और इसकी 2, तो देखो
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 27 की पावर 2। घातांक के रूप में लिखना है, तो देखो 2 की पावर 2, ठीक है। इसी प्रकार से 3 की पावर 3, इसकी पावर 2 है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू 2, और 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको सरल करता हूँ तो देखो 2 2 जा 4, 4 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 27 की पावर 2, ठीक है। आगे अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर, भाई इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 या 27 इंटू 27, ठीक है। अब ये कितना था 2 की पावर 2 था, ये कितना था 2 की पावर 2 था, ये कितना था 3 की पावर 3, और ये कितना था 3 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 बाई 2 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा इंटू 3 की पावर 6, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके और मुझे बताओगे, ठीक है। आपका चलो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला 4/9 की पावर 2 डिवाइड 28/27 की पावर 3। सबसे पहले डिवाइड 27/28 की पावर 3 मैंने मल्टीप्लाई में कर लिया, ठीक है। और ये कितना 4 की पावर 2 है, तो अब इसको मैं देखो 2 की पावर 2 भी हो सकता है, पावर 2 हो गया, ठीक है। और 3 की पावर 2 पावर 2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 की पावर 3 पावर 3 हो गया। इसी तरीके से 28 है, 28 को 2 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 7 कर सकते हैं। इस तरीके से आगे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे करके सारे बताओगे। फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मान ज्ञात करना है, तो अगर मैं इसका मान निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 3/1 की पावर 2, ठीक है। ऐसे ये कितना हो जाएगा 2/1 की पावर 2, ऐसे ये कितना हो जाएगा 4/1 की पावर 2, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 4 16, तो 9 प्लस 4 कितना 13, 13 प्लस कितना हो गया 29, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, अगर समझ मान लो चलो आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन देख लो आप, इसको कैसे सॉल्व करोगे। 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 6 इंटू 6, तो 1 2 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा, ठीक है। इसका पावर 2 है, तो 1/2 की पावर 2 2, तो 1/4 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 4 इंटू 4, तो कितना हो गया 1/16 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये 10 क्वेश्चन थे टोटल जो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आप आशा करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार से अगले एक्सरसाइज अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों सभी को जोड़िए इससे, ताकि वो भी हमारे से पढ़ सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।